नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रेम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोरोना के 103 नए केस, मरीजों की संख्या पहुंची 2505, एक्टिव केस 920। अब तक हो चुकी है 29 लोगों की मौत। प्रदेश में 25 जून से चलेंगी रोडवेज बसें। रोडवेज बोर्ड की बैठक में फैसला, सीमित संख्या में चलेंगी बसें और देना होगा 2 गुना किराया। आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश की मदद से तैयार प्राणवायु वेंटिलेटर का सफल परीक्षण। 5 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने की जांच। बाजार से काफी कम कीमत पर होगा उपलब्ध। और पतंजलि ने किया दावा, कोविड-19 की दवा दिव्य करोनियल तैयार की। बाबा रामदेव बोले, रिसर्च के बाद लॉन्च की है दवा, किसी भी सवाल का जवाब देने को हैं तैयार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज 103 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब 920 एक्टिव केस हो गए हैं। अब तक सामने आए कुल 2505 कोरोना संक्रमितों में से 1541 स्वस्थ हो चुके हैं। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 1607 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 1626 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज सामने आए 103 मामलों में ऊधम सिंह नगर में 26, पौड़ी में 20, देहरादून में 14, टिहरी गढ़वाल में 12, अल्मोड़ा में 11, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 6, बागेश्वर में 4 और चंपावत में 1 लोग शामिल हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 62% हो गया है। इस बीच ऊधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल में एक 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत के बाद उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके अलावा पौड़ी में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में यात्रियों के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड परिवहन निगम 25 जून से प्रदेश में बसों का संचालन शुरू कर देगा। हालांकि पहले चरण में सीमित संख्या में बसों का संचालन होगा। इस आशय का फैसला रोडवेज बोर्ड की आज हुई बैठक में लिया गया है। बसों की सीमित संख्या में संचालन के साथ ही ये फैसला भी किया गया कि बसों में यात्रियों से किराया 2 गुना वसूला जाएगा। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल रोडवेज बसें 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी और ड्राइवर कंडक्टर की सुरक्षा और बसों के सैनिटाइजेशन को नियमित रखा जाएगा। कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए चलाने की बात है। जैसे अब 35 सीट पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, तो 35 में हम सिर्फ 17 सीट जो है वही भर सकते हैं। फिर इसका अभी अध्ययन किया जा रहा है कि किन रूट्स पे जो है वो आवश्यकता है, तो उसमें से कुछ रूट पे चलाई जाएगी। नहीं, बड़े वो किराए को लेकर के पुनर्विचार नहीं होगा। ये मामला जो है ये उच्च स्तर से निर्धारित किया गया है, तो उसमें इस स्तर से विचार नहीं हो सकता। आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश द्वारा निर्मित प्राणवायु वेंटिलेटर का सफल परीक्षण हो गया है। एम्स ऋषिकेश ने कई बीमारियों में परीक्षण करने के बाद इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी है। इस वेंटिलेटर का आविष्कार 2.5 महीने पहले अप्रैल महीने में हुआ था। लेबोरेटरी स्तर पर पहले इस वेंटिलेटर का कई बार टेस्ट हो चुका है। हाल ही में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने एम्स के एडवांस सिमुलेशन लैब में इस वेंटिलेटर का परीक्षण किया है। जांच के उपरांत टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये वेंटिलेटर गहन चिकित्सा के दौरान विभिन्न बीमारियों में सभी तरह से लाभदायक है। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने इस बारे में बताया कि आईआईटी रुड़की के साथ एम्स ऋषिकेश की यह संयुक्त उपलब्धि निसंदेह रोगियों का जीवन बचाने के लिए वरदान साबित होगी। वेंटिलेटर का परीक्षण हुआ। इस परीक्षण में आईआईटी रुड़की की टीम और एम्स ऋषिकेश की टीम ने परीक्षण करके ये बताया है कि ये वेंटिलेटर सामान्य रोगियों के लिए जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। और ख़ासियत इस वेंटिलेटर की ये है कि एक तो ये लो कॉस्ट है, दूसरा ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, और तीसरा कोविड जैसे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।
गौरतलब है कि ये वेंटिलेटर बहुत ही कम लागत में तैयार किया जा सकता है। टीम ने इसकी शुरुआती कीमत करीब 25,000 आंकी है, जबकि बाजार में उपलब्ध वेंटिलेटर लाखों रुपए कीमत के हैं। वहीं राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के सभी जनपदों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए सूबे की त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही जनपद स्तर पर भी वेंटिलेटर की सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है। केंद्र से राज्य को 150 वेंटिलेटर मिलने जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में सरकार के पास 300 वेंटिलेटर उपलब्ध हो जाएंगे। पतंजलि योगपीठ ने कोरोना वायरस कोविड-19 की दवा बनाने का दावा किया है। पतंजलि ने एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर दावों के विवरण सहित आज कोरोनिल दवा को लॉन्च किया। यह शोध पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और हरिद्वार एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उधर आयुष मंत्रालय ने कहा कि दवा के वैज्ञानिक परीक्षण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पतंजलि कंपनी को यह बता दिया गया है कि इनके दावे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के तहत रेगुलेट होती हैं। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को कहा है कि इस मसले की जांच पूरी होने तक इस दवा का प्रचार ना करें। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने कहा है कि उन्होंने दवा की खोज के लिए निर्धारित सभी साइंटिफिक पैरामीटर का पालन किया है। वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। सारे प्रश्नों का हमारे पास जवाब है, क्योंकि हमने 100% जो भी किसी ड्रग डिस्कवरी के लिए निर्धारित साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, उनका हमने 100% पालन किया है। 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाए और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि इस दिव्य कोरोनिल किट की कीमत 545 रुपये है। दवा अगले सोमवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पतंजलि इस दवा को ऑनलाइन बेचने की भी तैयारी कर रहा है। बहुत जल्द ही पतंजलि एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए घर बैठे भी लोग इस दवा को मंगवा सकते हैं। ऑर्डर मी करके एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां पर हम पूरे पतंजलि की प्रोडक्ट लोगों को घर बैठे मिले, ये अभियान कर रहे हैं। उसको भी हम सोमवार तक लॉन्च करने की हम योजना बना रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधि के लिए जो क्लिनिकल कंट्रोल जो ट्रायल के लिए CTRA का अप्रूवल होना ज़रूरी होता है, वो सारे जो अप्रूवल्स हैं, अर्हताएँ हैं, उनको पूरा करके हमने काम किया है। वो लाइसेंस हम ले चुके हैं। उत्तराखंड शासन ने सोमवार को 5 IAS, 2 IFS और 2 PCS अफसरों का तबादला किया है। अपर सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा युगल किशोर पंत से मिशन निदेशक NHM का चार्ज हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अपर सचिव पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व, नागरिक उड्डयन सोनिका को MD NHM का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास और निदेशक समेकित बाल विकास परियोजना वी षणमुगम से सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार हटा लिया गया है। एडिशन मिशन डायरेक्टर NHM और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी झरना कमठान को सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रभार दिया गया है। मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SP सुबुद्धि को निदेशक राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन का चार्ज दिया गया है। नैनीताल जिले में छोटे और बड़े उद्योगों ने सामान्य तौर से कार्य करना शुरू कर दिया है, जिससे मजदूर वर्ग के साथ ही प्रभावित हुए लोगों को बड़ी राहत मिलने लगी है। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर सीमित कामगारों के द्वारा उद्योगों में कार्य शुरू कर दिया गया है। कई जगहों पर कामगारों के लिए समय में बदलाव भी किया गया है, जिससे काम के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से भी बचाव किया जा सके। ऐसा ही एक लघु उद्योग नैनीताल जिले के भवाली फरसौली में है। यहाँ स्थानीय फलों से जूस, जैम और अचार बनाया जाता है। स्थानीय स्तर पर भी कई लोगों को इस केंद्र के माध्यम से रोजगार मिला हुआ है। लगभग 3 महीने के बाद ये केंद्र खुला है। अभी हम लॉकडाउन थोड़ा खुला हुआ है, इसलिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत काम खुला है, 20% से स्टाफ अभी आया हुआ है। वहीं उद्यमी संजीव भगत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण अब माल बनाने के साथ ही बाजार में आपूर्ति करना चुनौती है, इसलिए सीमित संख्या में उत्पादन और मांग को देखते हुए ही माल तैयार करने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन में लगभग 2 महीने तो हमारा पूरा कारोबार बंद ही रहा। इस समय फलों का बहुत सीजन है, पुलम, खुमानी, आड़ू सब तैयारी पर है और सेब आने वाला है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तैयारी हो नहीं पा रही है। 20% के लगभग स्टाफ के साथ हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में बिल्कुल मांग नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उत्पादन शुरू हो और
पूरी यूनिट को और पूरे चीज़ों को जो है लाइन पे लाया जाए। अल्मोड़ा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र कोसी मटेला द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि, बागवानी, फल, मसाले और पशुपालन की जानकारी दी जा रही है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का अच्छा परिणाम हासिल हो और उनकी आर्थिकी संवर सके। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार कोरोना महामारी के दौरान घर लौट रहे प्रवासियों को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्नत कृषि और बागवानी की जानकारी दे रहे हैं। जो ये समूह की महिलाएं हैं, इनको हम लोग इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि ये स्वयं को एक मास्टर ट्रेनर के रूप में विकसित करें और जो प्रवासी हमारे यहाँ आए हैं उन लोगों को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, ये सारी चीज़ें हम इन महिलाओं को सिखा रहे हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से चल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इनको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सुनोला गांव की एक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसमें सहभागिता निभा रही हैं। वे स्थानीय लोगों के साथ ही प्रवासियों को उनके खेतों में जाकर कृषि की जानकारी दे रही हैं। जो बाहर से लोग जो आ रहे हैं ये हमें कृषि के बारे में भी जानकारी देते हैं, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि। और इसके साथ साथ हमें जैसे पॉली हाउस, नर्सरी, लौकी, शिमला मिर्च, बीन आदि के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। महिला काश्तकार शांति नेगी ने बताया कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उन्होंने हल्दी का उत्पादन किया था, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। वहीं लीला देवी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर उनके द्वारा समय समय पर कार्य किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में इजाफा हुआ है। जैसे कि शिमला मिर्च और टमाटर और ये बैगन, बीन्स आदि चीज़ें लगाते हैं। इसके बारे में हमें मटेला से कृषि विज्ञान राजेश जी आते हैं, तो वो हमको हर चीज़ की जानकारी देते हैं। वहीं दीपा कार्की ने बताया कि पहाड़ में मसालों की खेती बहुत लाभदायक है। जंगली जानवर भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे हल्दी, अदरक वगैरह ये भी हमारे साथ चर्चा करते हैं उसके बारे में और हमें बताते हैं कि सब्जी उत्पादन कैसे किया जाता है, तो हम उसका उपयोग करते हैं और क्या कहते हैं, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। गौरतलब है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने प्रदेश के 9 जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। यह केंद्र स्थानीय स्तर पर किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पौड़ी जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घरों को लौटे हैं। पौड़ी में जिला प्रशासन इन प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। मुख्य पशुपालन अधिकारी एसके बर्थवाल ने बताया कि 426 लोगों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत विभाग से संपर्क किया है। साथ ही डेयरी और मुर्गी पालन के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा जताई है। ऐसे लोगों को विभाग दीनदयाल योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैक्सिमम ये कि 90% लोगों ने ये पशुपालन करने की ये इच्छा जताई। उसमें ये वो पोल्ट्री का है और ये गोट्री का है, बकरी पालन का है। सभी लोगों को हम जो है मतलब दीनदयाल उपाध्याय 1 लाख तक का लोन उसमें बिना ब्याज का है। दूसरा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, 10 लाख तक का लोन उसमें ये कि ले सकता है फार्मर जो है। वहीं सहकारिता विभाग ने बताया कि स्वरोजगार के लिए ऋण की मांग करने वाले लोगों को कोऑपरेटिव समितियों के माध्यम से भी बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारी जनपद की समस्त सहकारी समिति के माध्यम से हम उनको 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति कृषि का उनके रोजगार के लिए, कृषि संबंधी रोजगार के लिए हम दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रवासी 5 लोगों का समूह बनाकर महिला समूह के माध्यम से हमें प्रार्थना पत्र देते हैं तो हम उनको 5 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहे हैं उनके रोजगार के लिए। अभी तक हमने 21 लोगों को 14 लाख रुपया दे चुके हैं और हमारे पास 57 प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुए हैं। सरकार के प्रोत्साहन के बाद कई युवाओं ने अपनी सोच बदली है। नौकरी करने का इरादा छोड़कर अब युवा व्यवसाय करना चाहते हैं। जैसे उत्तराखंड हम लौटे हैं, अपने पहाड़ों में लौटे हैं, अपने गांव में लौटे हैं, तो यहाँ पे ही कुछ हम ऐसा बनाएं या फिर ऐसा कुछ करें कि हमें यहीं रोज़गार मिले। तो ऐसी एक सोच है और यहाँ पे रोज़गार के लिए कार्य करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो अभी हमने भी आवेदन किया है, देखते हैं अभी आगे कैसा होता है।
पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को उत्तराखंड की सीनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच चुना गया है। दाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर अपनी मजबूत तकनीक के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा सीनियर महिला टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संजय कुमार पांडे को सौंपी गई है। वहीं अनाघा देशपांडे को अंडर 16 व 19 महिला टीम का हेड कोच बनाया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि कोच, फिजियो व ट्रेनर का चयन कर लिया गया है। सभी का चयन टेलीफोन पर इंटरव्यू के माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि अंडर 19 पुरुष समेत अन्य टीमों के कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को रिटेन किया जाना है। जल्द ही उनके रिटेनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोरोना के 103 नए केस, मरीजों की संख्या पहुंची 2505, एक्टिव केस 920। अब तक हो चुकी है 29 लोगों की मौत। प्रदेश में 25 जून से चलेंगी रोडवेज बसें। रोडवेज बोर्ड की बैठक में फैसला, सीमित संख्या में चलेंगी बसें और देना होगा 2 गुना किराया। आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश की मदद से तैयार प्राणवायु वेंटिलेटर का सफल परीक्षण। 5 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने की जांच। बाजार से काफी कम कीमत पर होगा उपलब्ध। और पतंजलि ने किया दावा, कोविड-19 की दवा दिव्य करोनियल तैयार की। बाबा रामदेव बोले, रिसर्च के बाद लॉन्च की है दवा, किसी भी सवाल का जवाब देने को हैं तैयार। नमस्कार।